गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 11 की वाणिज्य वर्ग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपका सब्जेक्ट है अकाउंट। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दो तीन बातें आपसे शेयर करनी हैं जिन्हें आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नंबर एक, जब भी आप ऑनलाइन स्टडी करें तो अपना स्मार्टफोन अपने से थोड़ा उचित दूरी पर रखें ताकि आपको देखने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। दूसरे, अपने आसपास का वातावरण शांत रखें। और तीसरे, जहाँ तक संभव हो सके अध्ययन करते समय आप स्मार्टफोन में ईयरफोन का इस्तेमाल करें या लीड का इस्तेमाल करें ताकि आपको आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे। अब टॉपिक पर आते हैं। आपका टॉपिक चल रहा जर्नल एंट्रीज यानी रोजनामचा प्रविष्टियाँ। इनमें मैंने आपको पहले बताया था, इसमें लेखा करने के 3 नियम हैं। ये आपके न्यूमेरिकल्स हैं। पहला, वास्तविक खाते का नियम, आने वाली संपत्ति डेबिट, जाने वाली संपत्ति क्रेडिट। दूसरा है वास्तविक खाते का नियम, व्यापार में वाले खर्चे आने को डेबिट करेंगे, व्यापार से होने वाली आय या लाभ को क्रेडिट करेंगे। तीसरा नियम व्यक्तिगत खाते का नियम, जहाँ किसी व्यक्ति या फर्म का नाम आएगा, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट। अब एंट्री स्टार्ट करते हैं। आपकी पहली एंट्री है व्यापार आरंभ किया। जब व्यापारी ने व्यापार आरंभ किया, अब इसमें एक बात का ध्यान रखना है आपको कि प्रत्येक लेन देन से 2 खाते प्रभावित होने हैं, एक को डेबिट करना है और दूसरे को क्रेडिट। तो जब व्यापारी ने व्यापार आरंभ किया, अब जो हम जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं वो व्यापारी की कर रहे हैं कि व्यापारी की। तो जब व्यापारी ने व्यापार आरंभ किया तो व्यापार में क्या है, कैश आया। जब कैश आया, कैश हमारे लिए क्या है, संपत्ति है। कैश, मशीन, फर्नीचर, ये सब संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। तो आने वाली संपत्ति हम क्या करते हैं, डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट। अब कैश व्यापार में रुपया लगाने वाला कौन है, व्यापारी। लेकिन व्यापारी, उसमें व्यापारी का नाम नहीं आएगा। उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे, पूंजी खाते का। तो टू कैपिटल अकाउंट। नीचे लिख देंगे ब्रैकेट में बीइंग स्टार्टेड विद कैश। अब इसमें ध्यान रखना है आपको, एंट्री 3 लाइन में होनी है। पहले खाता डेबिट, 2 का मतलब क्रेडिट, और नीचे आपको डिटेल लिखनी है। अमाउंट 10,000 रुपये डेबिट में और 10,000 रुपये क्रेडिट में। अमाउंट लिखी जाएगी 2 बार। अब दूसरी एंट्री, नगद माल खरीदा। सबसे पहले आप खाते की पहचान करेंगे। इसमें 2 खाते हमारे सामने हैं, एक तो नगद और दूसरा है माल। अब पहले इनकी प्रकृति पहचानेंगे कि संपत्ति है या खर्चे हैं या व्यक्तिगत खाते हैं। अब नगद हमारी संपत्ति है, माल हमारी संपत्ति है। जब दोनों ही संपत्ति हैं तो हमारा एक नियम से काम चल जाएगा। कौन से नियम से, पहले वाले से, यानी वास्तविक खाते से। वास्तविक खाते का नियम क्या है, आने वाली संपत्ति डेबिट, जाने वाली संपत्ति क्रेडिट। तो जब व्यापारी ने माल खरीदा तो उसके पास माल तो आया और कैश उसके पास से गया, तो आने वाली संपत्तियों करेंगे डेबिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि माल खरीदने को बोलते हैं परचेज, और कैश उसके पास से चला गया, तो जाने वाली संपत्तियों करेंगे क्रेडिट। तो टू कैश अकाउंट, टू का मतलब है क्रेडिट। नीचे देंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड विद कैश, यानी नगद माल खरीदा। 6,000 रुपये डेबिट में, 6,000 रुपये क्रेडिट में। अब तीसरी एंट्री, श्याम से माल खरीदा। तो यहाँ 2 खाते हमारे सामने हैं। पहले खाते पहचान करेंगे। अब एक खाता श्याम है और दूसरा है माल। जब किसी व्यक्ति का नाम आ रहा और नगद शब्द नहीं है तो इसका मतलब माल इसमें उधार खरीदा गया। तो पहले माल पर आते हैं। माल हमारी क्या है, संपत्ति है। जब संपत्ति है तो आने वाली नियम लगेगा पहला, वास्तविक खाते वाला, आने वाली संपत्ति डेबिट, जाने वाली संपत्ति क्रेडिट। तो माल हमारे पास आया तो आने वाली संपत्ति को करेंगे डेबिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि माल खरीदने को बोलते हैं परचेज। दूसरा खाता है श्याम। श्याम कौन सा खाता है, व्यक्तिगत। तो जब यहाँ नगद शब्द नहीं है तो माल उधार है, और उधार है तो देने वाले का नाम आएगा। अब देने वाला कौन है, श्याम। तो टू श्याम, क्योंकि श्याम कौन सा खाता है, व्यक्तिगत। तो जहाँ व्यक्तिगत खाता आएगा वहाँ पे नियम लगेगा तीसरा, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट, देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट। तो यहाँ पे माल देने वाला कौन है, श्याम। तो श्याम को करेंगे क्रेडिट। नीचे ले देंगे ब्रैकेट में बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम श्याम, यानी श्याम से माल खरीदा। 8,000 रुपये डेबिट में और 8,000 रुपये क्रेडिट में। अब इसके बाद अगली एंट्री पाते हैं, किराया दिया। तो 2 खाते हमारे सामने, किराया, दूसरा दिया। अब किराया, इसमें किराया दिया तो किराया हमारे लिए क्या है, खर्चा है। तो खर्चा है तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो व्यापार में वाले खर्चे आने को हम क्या करते हैं, डेबिट। कौन से नियम के अनुसार, वास्तविक खाते के अनुसार। तो रेंट अकाउंट डेबिट। अब जब किराया दिया तो किराए के बदले मैंने क्या दिए, 600 रुपये। जब 600 रुपये दिए तो रुपये का मतलब क्या है, कैश है। तो कैश हमारी क्या है, संपत्ति है। तो नियम कौन सा लगेगा, पहला, यानी वास्तविक खाते वाला, आने वाली संपत्ति डेबिट, जाने वाली संपत्ति क्रेडिट। तो यहाँ पे कैश हमारे पास तक गया तो हम जाने वाली संपत्तियों करेंगे क्रेडिट। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नीचे लेंगे बीइंग कैश पेड फॉर रेंट, यानी किराए के लिए कैश दिया या किराया दिया। अब अगली एंट्री में चलते हैं। 5वीं एंट्री है, नगद माल बेचा या नगद बिक्री की बात है। जब नगद माल बेचा तो सबसे खाते की पहचान करेंगे। 2 खाते हमारे सामने, एक नगद और दूसरा माल। अब नगद भी संपत्ति है, माल भी संपत्ति। तो नियम कौन सा लगेगा, वास्तविक खाते वाला, आने वाली संपत्ति डेबिट, जाने वाली संपत्ति क्रेडिट। तो यहाँ कैश हमारे पास आया और माल हमारे पास से गया, तो आने वाली संपत्ति को डेबिट करेंगे, जाने वाली को क्रेडिट। टू का मतलब है क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि माल बेचने को बोलते हैं सेल्स और खरीदने को बोलते हैं परचेज। बीइंग गुड्स सोल्ड, यानी कि माल बेचा गया। कितना,
4,000 डेबिट में और 4,000 रुपये क्रेडिट में। अगली एंट्री है गगनदीप को माल बेचा, या गगनदीप को उधार माल बेचा, एक ही बात है। तो यहाँ दो खाते हमारे सामने, गगनदीप और दूसरा है माल। अब गगनदीप कौन सा खाता है? व्यक्तिगत, क्योंकि व्यक्ति का नाम है। तो नियम लगेगा तीसरा, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट, यानी व्यक्ति खाते वाला। तो यहाँ पर गगनदीप कौन है? माल पाने वाला है, तो पाने वालों करेंगे डेबिट, तो गगनदीप डेबिट। दूसरा खाता है माल, माल हमारी क्या है? संपत्ति है। संपत्ति तो नियम कौन सा लगेगा? पहला, आने वाली संपत्ति डेबिट, जाने वाली क्रेडिट। माल हमारे पास तक गया तो हम जाने वाली संपत्तियों करेंगे क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट, निचलेंगे बीइंग गुड सोल्ड टू हिज, यानी उसे माल बेचा। अब इस प्रकार आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये इसमें नीचे टोटल कर दें, ग्रांड टोटल 33,600 डेबिट में, 33,600 रुपये क्रेडिट में। आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।